जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। अगर मुझसे बोलते हुए कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज सुबह से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, सिर दर्द हो रहा था, गला खराब हो रहा है। तो दोपहर को ही गुरुजी का मैसेज आया कि छोटी छोटी बात के लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए। जैसे डिस्प्रिन ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, कुछ नहीं होता। छोटी छोटी प्रॉब्लम से डरते नहीं है। जल प्रसाद पियो, जल प्रसाद लगाओ, चंदन का टिक्का लगाओ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ऐसे बता देते हैं। दोपहर को ही, जैसे सुबह प्रॉब्लम थी, दोपहर को ही गुरुजी का मैसेज आ गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि अपने बेडरूम में कभी भी कोई भी मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए, उससे नेगेटिविटी आती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें छोटी छोटी बात अगर हम पूछते हैं तो साथ ही साथ जवाब दे देते हैं हमें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमें पल पल साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि अगर जैसे बताते हैं ना, वो ये चीज़ निकाल दो, सिंदूर पड़ा है, कोई धागा पड़ा है, ये सब चीज़ें निकाल दो। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जो बाहर से मिली है, चढ़ी हुई चीज़ें होती हैं, वो निकालने को कह रहे हैं। जो अगर हमने अपने पैसों से खरीदी है, वो नहीं कह रहे निकालने को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी साथ साथ में बताते जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने सारा सामान निकाल दिया है जैसे गुरुजी ने कहा था। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जैसे ही मैंने गुरुजी का सिर दर्द हो रहा था, जैसे ही मैंने गुरुजी का जल प्रसाद सिर पे लगाया, संगत जी, उसी टाइम जस्ट मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत रिलैक्स मिला आपका। पर बड़ी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अगर बाहर भी जाओ, जल प्रसाद की बोतल में ले जाओ, उसको भर के वही पियो, सारा दिन बस जल प्रसाद ही पियो, उससे हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जो गुरुजी मेरे से बुलवाएंगे मैं वही सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अब कह रहे हैं तुझे मैं बड़े मंदिर बुलाऊंगा। गुरुजी बुलाइए हमें भी बड़े मंदिर। हमारा भी दिल करता है बड़े मंदिर आने को, क्योंकि हम शिवरात्रि से एक दिन 7 तारीख को गए थे। बहुत दिन हो गए हैं गुरुजी, अब बुलाइए हमें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर एक पल का शुक्राना, हर एक घड़ी का शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी कहते हैं
कि जैसे हम अमृत वेला करते हैं, अगर अमृत वेले में हमें कोई सड़ी हुई चीज़ की स्मेल आती है या कोई ऐसी स्मेल आती है जो हमसे नहीं बर्दाश्त होती, तो उससे गुरुजी नेगेटिविटी निकालते हैं हमारी। हाँ, आज ही गुरुजी का मैसेज आया था। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। देखा संगत जी, गुरुजी कैसे हमें ब्लेस करते हैं और कैसे रास्ता दिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का शुक्राना जितना कहें उतना कम है। ऐसे लगता है बस गुरुजी का दिन पूरा दिन शुक्राना शुक्राना करते रहे। गुरुजी मुझे कहते हैं कि मंत्र जाप किया कर। गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ, अमृत वेले तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, पूरे दिन में मेरा ध्यान ही नहीं लगता, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मैं आप कोशिश करूँ, आपने करवाना है मेरे से मंत्र जाप, करवाइए गुरुजी। मंत्र जाप मेरे से करवाइए। मैं करने को तैयार हूँ पर करवाना तो आपने है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बताने के लिए शुक्राना। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, फिर से शुक्राना करूँगी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई बोलते हुए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, इस बार घर पे पहली बार मैंने सत्संग रखा था और उससे कुछ दिन पूर्व ही मुझे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि मुझे आपका ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप चाहिए। वो कैसे मिले, कहाँ से मिले? क्योंकि मैंने जब पीछे अभी कुछ दिन पहले मैं बड़े मंदिर जब होके आई हूँ, तो मैंने वो जो स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश का देखा था, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील किया गुरुजी उस स्वरूप से। और मेरा उस समय से ही मन चल रहा था कि काश ये स्वरूप मेरे पास में होता। बहुत खोजबीन की कि चलो मैं शायद ऐसा करती हूँ कि फोटो वाला पेपर लेके बड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा चार्ट पेपर टाइप बहुत बड़ा पेपर लेकर के फोटो जिस पे प्रिंट होती है उस पे मैं प्रिंट आउट निकालूं। मैंने 2 दिन पहले मन में मेरे आया कि मैं ना अमेज़न से सर्च करती हूँ। मुझे वही स्वरूप अमेज़न पे 3000 का मिलता हुआ दिख रहा था, जो कि 3 फुट तक का था। मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर किया, क्या मैं ये ब्लेसिंग तो मेरे पास में है नहीं, तो क्या मैं ये वाला खरीद के अपने घर पे लगा सकती हूँ? मैंने सत्संग कराना है तो मेरा काम हो जाएगा। मेरी फ्रेंड ने कहा कि ना ये अगर ब्लेसिंग्स में तेरे को मिले तो तू ले, लेकिन तुझे खरीदना नहीं है किसी स्वरूप को। फिर मन में आया कि चलो ठीक है, यही प्रश्न लेकर के मैं किसी और के पास में भी गई, जो भी गुरुजी के बहुत नज़दीक के सेवादार हैं, उनके पास में भी गई। उन्होंने भी मुझे यही बोला कि खरीदने नहीं है, अगर आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो ही आपने लेना है, अदरवाइज ऐसे नहीं लेना, खरीदना नहीं है इसको। अब इस समय मेरे को मन में यही आया, यही ख्याल आया, तो अब तो गए काम से। ये वाला स्वरूप अब मेरे को कभी मिलेगा ही नहीं कहीं से। ये तो स्पेशल स्वरूप है, स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स है। ये मेरे हिस्से कहाँ आने वाली है। 2 दिन बाद मेरे घर में सत्संग भी हो गया। मन में आस बैठी हुई थी वो स्वरूप की, बहुत बहुत सारा आस लगी हुई थी। सत्संग निपट गया, शाम को 5 से 6 बजे घर पे रखा गया, जिसमें पहला सत्संग था। मुझसे बहुत गलतियां भी हुई हैं, उसके लिए गुरुजी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अगली बार हर चीज का पहले से ही ध्यान रखूंगी कि मेरे से जो जो गलती हुई है वो आगे से मैं वो दोबारा दोहराऊं ना, और कोई नई गलती भी ना हो सके। गुरुजी मुझे आपकी पूरी की पूरी 100% ब्लेसिंग्स चाहिए, मैं बस यही आशा करती हूँ। फिर ये दिन तो बीत गया। अगले दिन मेरा पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा मन खराब रहा।
कि ना शायद सत्संग मेरा इतना अच्छा नहीं हो पाया। पता नहीं गुरुजी ऐसे कैसे हुआ। जब स्टार्ट किया था, प्लेलिस्ट ऑन की, बीच-बीच में अटक रहा था। फिर जब हलवा प्रसाद का टाइम आने वाला था तो मेरे पास में देसी घी ही नहीं था और ना ही मुझे पता था कि हलवा भी बनाना है। वो भी भाग दौड़ में देसी घी लेकर के आई। हलवा हलवा की तैयारी की, तो भोग प्रसाद लगाया। फिर बाद में जो मेन प्रसाद था, जो चाय के बाद मैंने सबको देना था, वो मैंने ऑर्डर तो किया हुआ था लेकिन अभी तक घर पहुंचा नहीं। 6 बजे खत्म हो जाना था सत्संग और 6 बजने में 5 मिनट पहले मुझे अंदेशा हुआ अभी तक तो मेरे पास मेरा प्रसाद आया ही नहीं है, जो गुरु जी के पास मैंने उनके स्वरूप के पास में रखा ही नहीं है जिससे वो प्रसाद बन सके। फिर ये मंगवाया गया, वो भी चलो 10 मिनट में आ ही गया क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही तैयार था, आ गया। तो सत्संग का समापन हुआ, पर मन में फिर भी वही था कि हाँ, कल सत्संग अच्छा नहीं गया। कितनी गलतियां मेरे से हो गई हैं, गुरु जी अब गलतियां मत करवाना। सत्संग में गलतियों का कोई स्थान नहीं है। फिर मन में अभी भी वही था कि अब तो वो तो स्वरूप तो मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोचूंगी कि वो स्वरूप मेरे को मिल भी पाएगा। वो तो पता नहीं, वो अलग ही टाइप की ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद में क्या हुआ, शाम को मेरी फ्रेंड का फोन आया कि ना हमारी कॉलोनी में ना अमृत वर्षा हो रही है, अगर तुझे माथा टेकना है तो आ जा, नहीं तो तेरे को मैं वीडियो कॉल पे मैं दर्शन करवा दूंगी। मैं कहा नहीं, मैं कहा आप वहीं पे रुको, मैं आती हूँ, मुझे लोकेशन भेजो। उन्होंने मुझे लोकेशन बताई, मैं वहां पे पहुंच गई और मैं पूरे रास्ते में एक गुरुजी के साथ अलग ही अट्रैक्शन था कि गुरुजी मैं आ रही हूँ आपके पास में। अब मेरे को कुछ भी नहीं और कुछ सोच ही नहीं रहा था, मुझे सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गुरुजी वहां पे पहुंची हूँ, गुरुजी के गद्दी के आगे माथा टेका, माथा टेक करके अभी मैं बैठी ही हूँ, जल प्रसाद आया मेरे को पीने के लिए मिला। पीने के बाद पता नहीं मुझसे ना कंट्रोल नहीं हुआ, मेरा फिर से वही हाल। कहते तेरे को हुआ क्या है, किसने तेरे से कुछ कहा, कोई बात हुई है तो बता। मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं सुबह से ही मेरा मन बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या हो ही जा रहा है। इतने में उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में वही ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप मेरे हाथों में थमा दिया, बड़ा वाला। जब मैंने उसको देखा, मेरा तो मैं तो जो फूट फूट के वहां पे रो पड़ी। मैं कहा गुरु जी तुसी तो दिलां दी जानते हो, मेरी इन्नी औकात नहीं सी, मैं औकात तो वध तुसी दे दिता। मेरी किन्नी ही दिक्कत खत्म हुई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਡੌਗਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਰੁਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਸਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 9 ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ।
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਹਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਚੌਂਕ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਉੜ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੌਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਦਿਓ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਖਿਲਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੋਲਸ ਨੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੋਲਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ, 20 ਤੋਂ 25 ਘਰ, ਅੱਧਾ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਘਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ 1.5 ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1.5 ਰੋਟੀ ਸਵੇਰੇ, 1.5 ਰੋਟੀ ਦੁਪਹਿਰੇ, 1.5 ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ? ਆਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे बोल विच कोई भी गलती हुई हो कृपा माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।